Hi guys, welcome to Brainheaters. This is Harsh here and I'm going to teach you the presentation skills. But before I directly dive into the presentation skills, I'm going to show you some important facts. You know, 68% of your marks depends on the way you present your paper. It means that तुम जिस तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट करते हो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है मॉडरेटर के ऊपर. मॉडरेटर द वन हु चेक योर पेपर. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मॉडरेटर हैज टू चेक थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है, उस सारे पेपर्स में से अगर कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा होता है, सो मॉडरेटर गेट इम्प्रेस्ड. एंड वो इम्प्रेशंस डालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज उस इम्प्रेशंस के वजह से यू कैन सेव ह्यूज अमाउंट ऑफ योर मार्क्स. एट द सेम टाइम यू कैन गेन लॉट ऑफ मार्क्स. ठीक है, सो उसी चीज को मुझे तुम लोग को ये पूरे लेक्चर में सिखाना है कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर पेपर, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर पेपर. थियरी कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे लिखेंगे, डायग्राम्स कैसे लिखेंगे, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करेंगे, कोड्स कैसे लिखे जाएंगे और कैसे ओवरऑल पेपर प्रेजेंट होगा. सो ये सारी चीजें हम लेक्चर बाय लेक्चर में सीखेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे अंदर ये पूरी स्किल्स डेवलप हो जाएगी. मगर इस लेक्चर में सबसे पहले आई एम गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू स्टार्ट योर पेपर. How to start your paper has a huge impact, has a very, very, very huge impact on the way you are going to score your exams. ठीक है, so सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर को स्टार्ट कैसे करेंगे. और पेपर स्टार्ट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज द रेस्ट योर माइंड. रेस्ट योर माइंड का मतलब क्या होता है गाइज, कि जब भी तुम लोग एग्जाम्स देने के लिए जा रहे हो तो आप लोग के पास एग्जामिनेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है. क्यों ऐसा होता है सबके साथ? बिकॉज तुम लोग मिनिमम लास्ट 1 मंथ से अपने माइंड को एक इंटेंस प्रेशर और इंटेंस स्ट्रेस में रखते हो. एंड द प्रेशर इज ऑल अबाउट द मेमोराइजेशन. यू आर कॉन्स्टेंटली इम्पोर्टिंग इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में कि यू नीड टू सेव लॉट ऑफ स्टफ इन योर माइंड. ठीक है, सो वो ऑलरेडी 1 मंथ में इतना सारा प्रेशर डाल के रखा है माइंड के ऊपर. अभी जब एग्जाम होने वाली होती है एंड व्हेन यू आर गोइंग टू एंटर इन एग्जामिनेशन हॉल, उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है. सो उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्ट योर माइंड. अब ये रेस्ट योर माइंड कैसे करते हैं? सो नंबर 1 थिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज अ प्रूव्ड प्रिंसिपल दैट तुम अपने माइंड को 1 घंटे पहले एग्जाम्स के कुछ भी मत पढ़ने दो. इट मीन्स दैट नेवर रीड, नेवर रिवाइज, नेवर लर्न एनीथिंग न्यू when you are only 60 minutes away of your exams. तो उस 60 मिनट्स में करना क्या है? उस 60 मिनट में सबसे पहले जस्ट calm down, relax your mind. जो तुमको ठीक लगे वो करो. Go out with your friends या कहीं वॉक पे जाओ, या जो भी 1 घंटा है तुम्हारे पास, in this 1 hour you do something which is out of your study zone. उस स्टडी जोन के बाहर की चीजें करो जिससे तुम्हारा माइंड थोड़ा सा उस जगह से बाहर निकले और वो प्रेशर से बाहर निकल सके. बिकॉज अगर प्रेशर में होगा तो मेमोराइजेशन पावर तुम्हारी वीक हो जाएगी. एंड वो मेमोराइजेशन पावर अगेन जो चीजें स्टोर्ड है ना मेमोरी में, वो चीज़ों को रिकलेक्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से. एंड दैट्स द रीजन माइंड को रिलैक्स करना काफ़ी ज़रूरी होगा, सो दैट वो तुम्हें एक बूस्ट परफॉर्मेंस दे जब तुम एग्जाम लिखना स्टार्ट करो. ठीक है, सो रिलैक्स करना है. रिलैक्स के साथ साथ यू नीड टू इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो कि तुम रिलैक्स कर रहे हो. यू आर इन अ कैंटीन, यू आर हैविंग अ टी, यू आर हैविंग अ कॉफी और यू आर लिसनिंग टू योर सॉन्ग. कुछ भी कर सकते हो इसमें से. ठीक है, फिर जैसे जैसे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा, इसी चीज के साथ साथ हम कनेक्ट करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट को. एंड द सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ रिविजन. ठीक है, जैसे तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो रहा है ना, उसके साथ साथ तुम्हें एक सेल्फ रिवीजन करना है. सेल्फ रिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल्फ रिवीजन मतलब तुम्हें अपने आप को क्वेश्चन पूछने हैं जो तुम पढ़ चुके हो, उसी क्वेश्चंस को सिर्फ एक पॉइंट में आंसर्स देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ के एक्सप्लेन एक्स, और यू आर गोइंग टू आस्क योर सेल्फ दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ABC. ठीक है, और उसी शॉर्ट नोट को या उसी एक्सप्लेनेशन को अपने माइंड में रिकलेक्ट करो पॉइंट वाइज. दैट्स इट. यू डोंट नीड अ प्रॉपर आंसर इन योर माइंड और उसका प्रेशर मत आने दो कि अरे याद नहीं आ रहा है करके. ठीक है, इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स एंड उस चीजों को अपने माइंड में रिकलेक्ट होने दो. ठीक है, जितना रिकलेक्ट हो रहा है 10%, 20%, 50%, 100%, नो मैटर, रिकलेक्ट हुआ, दैट्स अवर गोल. दैट्स इट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे रैंडमली 5 to 7 डिफरेंट क्वेश्चंस अपने माइंड को पूछो, रिकलेक्ट करो एंड दैट्स इट. इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे माइंड की मेमोराइजेशन पावर, जो रिकलेक्शन पावर थी ना, वो थोड़ी सी बूस्ट होगी और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दैट यू नो द स्टफ. ठीक है, नाउ ये 2 चीजें हो गई और फिर तुम अपने एग्जाम में जा रहे हो. नाउ यू आर एंटरिंग इन योर एग्जामिनेशन हॉल एंड जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमारा थर्ड पॉइंट आता है. द थर्ड पॉइंट इज द ऑब्जर्वेशन. यू नीड टू बी अ वेरी स्मार्ट ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वेशन करना मतलब क्या?
90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि जैसे ही वो लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जाम डेस्क पे बैठते हैं एंड सीट नंबर पे बैठते ही जैसी आंसर शीट हाथ में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शन, सेकंड प्रेशर। डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि अपने फ्रेंड्स को देखना, टाइम पास करना या क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेना एक दूसरे से, ये आता है क्या, वो आता है क्या, अरे मुझे ये नहीं आता है, एंड ओवरऑल गोइंग ऑन लाइक दैट। बट यू नीड टू मेक श्योर दैट तुम लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठो, आंसर शीट जब लिखना स्टार्ट करो तो आंसर शीट में पहले अपने डेटा तो सब कंप्लीट करो। उसके बाद नेवर लुक एनीवेयर, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स होके सिर्फ तुम लोग वही देखो कि तुम्हें सारी चीजें रिकलेक्ट हो रही है ना, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट कूल, काम एंड रिलैक्स। अपने माइंड को रिलैक्सेशन में रखो। इतना रिलैक्स क्यों करवाना है? बिकॉज नाउ योर माइंड इज गेटिंग सुपर रेडी टू गिव आउट ऑल द इंफॉर्मेशंस। अब वो जस्ट कपल ऑफ मिनट्स में भागेगा और सारी इंफॉर्मेशन रिकलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। सो वो भागते भागते कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे उस मेमोरी ब्लॉक्स में से, उसका ध्यान रखना है। इसीलिए हमें उसको शांत करना है, आराम से, स्लोली स्लोली। सो जस्ट रिलैक्स योर माइंड, देन यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही क्या होता है, 90% ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पेपर हाथ में लेते ही तुम लोग 10 to 15 सेकेंड्स में फ्रंट एंड बैक ऑफ द पेपर को स्कैन कर लेते हो। एंड आफ्टर स्कैनिंग द पेपर्स यू थिंक दैट ओ शिट, यू आर ऑलरेडी इन अ प्रेशर, बिकॉज तुमने कुछ ऐसी चीजें देख ली या ऐसे कीवर्ड्स देख लिए या ऐसे क्वेश्चंस देख लिए तुम लोग को पता ही नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस देखने से क्या हो जाता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल डुफ सीधा नीचे आ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाने से क्या होगा, तुमको लिटरली समझेगा नहीं कि अब जो आता है वो भी कितना लिखना है। सो तुम अपने आप के कॉन्फिडेंस को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। गुड ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, दैट्स इट, यू नीड टू गिव योरसेल्फ 50 to 60 seconds. Do not give just 10-15 seconds and overall ऊपर से देखना. No, you need to give your time, that is 50 seconds or 60 seconds. And trust me guys, 60 seconds में अच्छे से पूरा पेपर तुम देख सकते हो। ठीक है, उसी चीज का हम डेमो लेते हैं। मैं अभी डेमो लूंगा और अभी तुम टाइम देखो कितना हो रहा है। अब मैं एक डेमो लेके तुम लोगों को बताता हूँ कि हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू टेक टू रिव्यू अ पेपर। ठीक है, मैं क्वेश्चंस तो नहीं पढ़ सकता, अभी मेरे पास पेपर ऐसे कोई है नहीं जो तुम्हारे साथ रिलेट हो सके, मगर यू नीड टू टेक एन एग्जाम्पल एंड वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो अभी इसी पॉइंट से 1 2 3 स्टार्ट एंड सी द टाइमिंग। क्वेश्चन नंबर 1, A, okay, I know that. B, okay, I know that. C, okay, I know that. D, okay, fine. Question number 2A, okay, I'm 50-50. 2B, okay, I know this. 3A, okay, I'm 50-50. 3B, I know this. 4A, yes, I know that. 4B, yes, I know that. 5A, I know that. 5B, I'm 50-50. 6A, I know. 6B, yes, I know. 6C also I know. And 6D is also something I know, 60%. Okay. Alright. So, ठीक है. So, तुमने देखा guys कि जिस क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3, जो भी क्वेश्चन में जहाँ पे तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुमको तभी समझ जाएगा. सो ये मैंने जस्ट 40 to 50 सेकेंड्स के अंदर अंदर ही पूरा एक रिवीजन कर लिया और एक ऑब्जर्वेशन कर लिया अपने माइंड में कि किस तरीके से पेपर मुझे आता है और नहीं आता है. नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग विच यू रियली नो एंड अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना. जैसे ही तुम्हें समझ जाएगा कि व्हाट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई नीड टू फोकस एंड व्हाट क्वेश्चंस आर अननेसेसरी, योर माइंड विल गेट ट्रिगर्ड कि मुझे कौन सी चीजों पे ध्यान नहीं देना है. सो उन चीजों की तरफ जाना ही नहीं है मेमोरी ब्लॉक्स में टू गेट आउट ऑल द इंफॉर्मेशन, बिकॉज वो ऑलरेडी तुम समझ गए कि कौन सी चीजें नहीं आती और कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं. अब इस 1 मिनट ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस 70-80% बढ़ा दिया. ठीक है, अब तुम लिखना पेपर स्टार्ट करोगे. जैसे ही तुम पेपर लिखना स्टार्ट करोगे, तुम्हारे सामने होगा थियरी या तुम्हारे सामने होगा न्यूमेरिकल्स या थियरी के साथ डायग्राम्स या कोडिंग होगी या कुछ भी हो सकता है. सो वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 1A, जिसके अंदर है थियरी और जिसके अंदर है न्यूमेरिकल्स और डायग्राम्स, एवरीथिंग इन दी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, सो इस लेक्चर में यू नो दैट एग्जैक्टली अब करना क्या है. सो एक किक स्टार्ट, एक स्मार्ट स्टार्ट कैसे होती है पेपर प्रेजेंटेशन की, या पेपर में एग्जाम में घुस के क्या करना है एग्जैक्टली. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टू गिव अ बेस्ट प्रेजेंटेशन. ठीक है, सो एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए तुम लोग को ये चीजें करनी होगी. मैं पूरे लेक्चर को एक ओवरऑल
समरी में डाल देता हूँ, जैसे कि व्हाट यू हैव टू डू इज सबसे पहले यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड. सो 1 घंटे पहले कुछ भी मत करना, थोड़ा सा रिलैक्स करो अपने माइंड को और एक सेल्फ रिवीजन करो. सेल्फ रिवीजन करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. रैंडमली क्वेश्चंस पूछो अपने आप को और रैंडम क्वेश्चंस पूछ के चीज़ों को सिर्फ रिकलेक्ट करने का ट्राई करो. दैट इज द मेन पॉइंट्स एंड दैट्स इट. उसके बाद पेपर देने के लिए जाओ एग्जाम में. एग्जाम हॉल में बैठते ही व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर देख के गिव योर सेल्फ 50 to 60 सेकेंड्स एंड पूरे पेपर को ऑब्जर्व करो अच्छे से. एंड जो चीज़ें अननेसेसरी है उसको सबसे पहले हाईलाइट कर लो अपने माइंड में कि ये चीज़ें मैं नहीं करने वाला हूँ. एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो फॉर अ बेस्ट एंड अ स्मार्ट प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर. अब पेपर लिखेंगे कैसे, हाईलाइट्स कैसे होगी, तुम प्रेजेंट कैसे करोगे आंसर्स को, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर.